आज से 7 दिन पहले मैंने एक डिसीजन लिया, नो मास्टरबेशन, नो एक्सक्यूजेस। और सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरी एनर्जी ने लिटरली रॉकेट मोड ले लिया। सुबह उठते ही नींद गई, जिम में पावर डबल हो गई और सबसे बड़ा शॉक, लोग कहने लगे भाई तू ग्लोइंग लग रहा है। पर रुक जाओ, हम यहाँ कोई नो फैब चैलेंज की भाषणबाजी नहीं करने वाले, ना ही तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। हम बात करने वाले हैं साइंस की, कि जब तुम्हारा एनर्जी का टैंक खाली हो जाता है तो उसे कैसे फिर से फुल चार्ज किया जा सकता है, वो भी फास्ट, नेचुरली और बिना किसी ड्रामा के। ज्यादातर लड़के मास्टरबेशन के बाद ड्रेन फील करते हैं, गिल्ट में डूब जाते हैं और फिर बोलते हैं अब छोड़ दूंगा, पक्का लास्ट टाइम था। लेकिन अगले दिन फिर वही लूप, डोपामिन का ओवरडोज और एनर्जी का ब्लैकआउट। तो अगर तुम भी अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और टेस्टोस्टेरोन रिकवर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रिकवरी मैप बनने वाली है। सबसे पहले समझो कि हर बार जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो सिर्फ सीमन लूज नहीं होता, तुम्हारा डोपामिन भी रिलीज होता है। वही डोपामिन जो एक कप कॉफी से मिलेगा, वही डोपामिन जो जिम के पंप में मिलेगा और वही डोपामिन जो किसी गोल को अचीव करने पे मिलेगा। लेकिन यही डोपामिन बिना किसी एफर्ट के मिले तो ब्रेन क्या करेगा, उसका लेवल डाउन हो जाता है। ब्रेन कहता है कि अब मैं किसी और चीज में एक्साइटमेंट क्यों ढूंढूं, और तब होती है रियल डैमेज। एनर्जी नहीं बची, मोटिवेशन गया तेल लेने, और टेस्टोस्टेरोन भाई उसकी तो ऐसी की तैसी। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो तुम्हारे अंदर का लाइन जगाता है। कॉन्फिडेंस, मसल्स, वॉइस, फोकस सब कुछ टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। तो जब उसको रेगुलरली लीक करोगे बिना किसी रीजन के तो कैसे चलेगा बॉस। तो अब आते हैं रियल क्वेश्चन पे, अगर गलती हो गई तो उसके बाद कैसे रिकवर करें। सिंपल, डू दीज थिंग्स, लेवल अप हो जाओगे, लेकिन बिना स्किप करे सुनना, वरना रिजल्ट भी स्किप हो जाएगा। मास्टरबेशन के बाद तुम्हारी बॉडी सिर्फ थकती नहीं, अंदर से सूख जाती है, लाइक अ प्लांट विदाउट पानी। साइंस कहती है इजैकुलेशन के बाद डिहाइड्रेशन होता है, स्पेशली अगर तुमने मल्टीपल राउंड्स खेले हों। सो सबसे पहला काम, एक बड़ा सा ग्लास पानी का उठाओ एंड ड्रिंक लाइक इट्स अमृत। लेकिन ये कोई बोरिंग सा पानी नहीं, इसमें डालो एक पिंच नमक प्लस नींबू, ये बन जाता है नेचुरल ORS, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बूस्टर। एकदम रिचार्ज मोड ऑन। और हाँ, ये बस एक बार का काम नहीं है, पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो। चाहे तुम स्टडी कर रहे हो, जिम जा रहे हो या चिल कर रहे हो, हाइड्रेशन का लेवल हमेशा टॉप नॉच होना चाहिए। अगर तुम ये पानी वाला स्टेप सीरियसली लो तो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही तुम्हें अपने अंदर नोटिसेबल एनर्जी स्पाइक्स दिखने लगेंगे। सबसे बड़ा मिथ जो हर लड़के के दिमाग में चिपका होता है, मास्टरबेशन के बाद बॉडी वीक हो जाती है तो जिम कैंसिल। भाई ये जिम नहीं, तुम्हारा गिल्ट है जो तुमसे कैंसिल करवा रहा है। तो सच क्या है? सच ये है कि बॉडी थोड़ी टायर्ड होती है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है, उसे वापस एक्टिवेट भी तुम ही कर सकते हो, और उसका शॉर्टकट है मूवमेंट। सो इंस्टेड ऑफ लाइंग इन बेड फीलिंग गिल्टी एंड ड्रेन्ड, उठो और थोड़ा मोशन लाओ। ये मोशन ही तुम्हारे इमोशंस को हील करेगा। जब ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करता है ना, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन जाती है, मसल्स एक्टिवेटेड फील करती है और तुम्हारा डोपामिन लेवल नेचुरली अपलिफ्ट होता है। इससे तुम्हारा माइंड भी हैप्पी फील करेगा, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी फैंटेसी के। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। जब तुम्हारी बॉडी हाइड्रेशन से चार्ज हो गई है और मूवमेंट से इंजन गर्म हो चुका है, तो अब वक्त है अपने टेस्टोस्टेरोन को सोलर पावर से अपग्रेड करने का। रोज सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट की लाइट सनलाइट, स्पेशली बिटवीन 7:30 AM टू 10 AM, तुम्हारे फेस और चेस्ट पे अगर पड़े तो समझो तुमने अपने अंदर के लाइन को अवेकन कर दिया। सनलाइट इक्वल्स विटामिन डी एंड विटामिन डी इक्वल्स टेस्टोस्टेरोन का इग्निशन स्विच। एक स्टडी बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि विटामिन डी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अफेक्ट करता है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मूड का क्या? तो भाई सनलाइट से सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, तुम्हारा हैप्पी हार्मोन। और बोनस टिप, सनलाइट से तुम्हारा स्लीप साइकिल भी रीसेट होता है। एक तीर से 3 शिकार। अब आता है सबसे अंडररेटेड लेकिन मोस्ट पावरफुल पॉइंट। मास्टरबेशन के बाद तुम्हारा नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है। ब्रेन बोलता है भाई अब बस, मुझे स्लीप चाहिए। एक प्रॉपर 8 घंटे की डीप स्लीप तुम्हारे ब्रेन के सर्किट्स को रीसेट करती है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन मोस्टली रात में ही होता है। अगर तुम लेट नाइट स्क्रॉल कर रहे हो तो बेसिकली तुम अपना टेस्टोस्टेरोन खुद मार रहे हो। स्लीप इक्वल्स नेचुरल स्टेरॉइड साइकिल। जैसे आयरन मैन को रिचार्ज होने के लिए आर्क रिएक्टर चाहिए, वैसे ही तुम्हारी बॉडी को डीप स्लीप चाहिए।
ये वो वक्त होता है जब तुम्हारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, सेल्स रीजनरेट करती है। जितना अच्छा सोने का रूटीन उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। ये पार्ट तो पूरा गेम चेंजर है। एक कोल्ड शावर ले लो, स्पेशली सुबह या जब अर्जेस पीक पे हो। ये तुम्हारी बॉडी को शॉक देता है, लेकिन गुड वाला शॉक। कोल्ड शावर से ब्लड फ्लो इंस्टेंटली इंक्रीज होता है, माइंड हो जाता है हाइपर अलर्ट, और अर्जेस भाई वो तो डायरेक्टली जीरो हो जाती हैं। पिंपल्स कम हो जाते हैं, स्किन ग्लो ज्यादा हो जाता है। एज पर अ रिपोर्ट बाय हेल्थलाइन, कोल्ड शावर्स बूस्ट सर्कुलेशन, एनहेंस मूड एंड इवन स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। तो अगली बार जब टेम्पटेशन आए, बाथरूम की तरफ भागो, बट चिल करने नहीं, फ्रीज होने। मास्टरबेशन के बाद बॉडी को रिकवरी चाहिए, और रिकवरी फ्यूल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन बॉडी के हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, जो मास्टरबेशन के बाद टेम्परेरीली लो हो जाते हैं। इसीलिए हर दिन अपने मील्स में इंक्लूड करो। पहला, अंडा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, और योक में होते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उसे फेंकना मत, वो भी खाओ। दूसरा, पनीर और दही वेजिटेरियन के लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, प्लस डाइजेशन भी इजी करता है। तीसरी चीज, दाल जैसे चना, मूंग, राजमा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जिसमें फाइबर भी मिलेगा। चौथा, स्प्राउट्स और सोया, क्योंकि दे आर लाइट एंड पावरफुल और एमिनो एसिड से भी भरे हुए होते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, बॉडी को चाहिए जिंक, जो सीमन प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन दोनों के लिए एसेंशियल है। जिंक की कमी होने पर टेस्टोस्टेरोन गिरता है, एनर्जी लो होती है और मूड भी डाउन रहता है। तो जिंक रिच फूड इंक्लूड करो, जैसे कि पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कैश्यू नट्स और आलमंड्स, जो ब्रेन और हॉर्मोन्स दोनों के लिए यूजफुल हैं। अब एक ऐसी चीज जो तुम दिन भर करते हो लेकिन सही से नहीं करते, दैट इज ब्रीदिंग। डीप माइंडफुल ब्रीदिंग तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करता है। जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो तुम शैलो ब्रीद करते हो, और शैलो ब्रीदिंग इक्वल्स एंजाइटी प्लस लो एनर्जी। लेकिन जब तुम थोड़े सेकंड्स का इनहेल, देन होल्ड और फिर एक्सहेल करते हो, तो ब्रेन का रीसेट बटन दब जाता है। ट्राई दिस नाउ। इनहेल 4 seconds, hold 16 seconds and then exhale 8 seconds. Repeat this 3 times. ये है तुम्हारा बिल्ट इन एंटी अर्ज मशीन। इसको मेडिटेशन के साथ जोड़ो और तुम्हारा माइंड एकदम निंजा मोड में चला जाएगा। अब लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे माइंड का जीपीएस। मास्टरबेशन के बाद सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड भी गिल्ट और एम्प्टीनेस से भर जाता है, और जब दिमाग खाली होता है तो वो पुरानी गली में वापस चला जाता है। खाली दिमाग को डायरेक्शन दो, डिस्ट्रैक्शन नहीं। गिटार बजाओ, यूट्यूब पे फोटो एडिटिंग सीखो, चेस खेलो, डांस या मिमिक्री करो। जब तुम्हारा ब्रेन बिजी होता है क्रिएशन में, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता टेम्पटेशन के लिए। और इसके साथ ही एक रियल लाइफ टिप भी देना चाहूंगा, एक अर्जेस की लिस्ट बनाओ। जब भी अर्ज आए उस वक्त करने की कुछ 5 एक्टिविटीज लिख लो, और उनमें से एक को करो। खुद को इतना बिजी कर लो कि अर्जेस भी कहें, भाई ये तो अनअवेलेबल है। अब अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो एक काम करो, कमेंट में लिखो आई एम अ वॉरियर, ताकि पता चले कौन कितना सीरियस है अपनी एनर्जी को वापस लाने में। देखो दोस्तों, ये 8 स्टेप्स सिर्फ एक रिकवरी रूटीन नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ब्लूप्रिंट है तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। जैसे कोई वॉरियर हर रोज अपनी तलवार को तेज करता है, वैसे ही तुम्हारा ये डेली सिस्टम तुम्हारे माइंड, बॉडी और डिसिप्लिन को अपग्रेड करता है। और जब तुम इसे सिंसियरली फॉलो करते हो तो अर्जेस धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है, और तुम्हारा फोकस लेजर शार्प हो जाता है, और कॉन्फिडेंस वो तो ऑटो डाउनलोड हो जाता है बिना किसी वाईफाई के। रिमेंबर दिस लाइन, कार्व इट ऑन योर सोल, अ मैन हु कैन कंट्रोल हिज लस्ट कैन कंट्रोल हिज लाइफ। जो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया उसके लिए एक ओपन बुक बन जाती है, और वो ऑथर बन जाता है अपनी किताब का, अपनी कहानी का। और ये मत भूलना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, और उसे जगाने के लिए बस तुम्हें हर रोज एक छोटी सी जीत चाहिए। और हर बार जब तुम अपनी अर्जेस से जीत जाते हो तो समझो तुमने एक लेवल अनलॉक कर लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।